गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जहां चोरी का स्टाइल पुराना था लेकिन अंजाम बिल्कुल नया निकला। बर्तन चोरी, जी हां, वही पीतल और स्टील के बर्तन जो अक्सर घरों और गोदामों में चुपचाप रखे होते हैं और कुछ लोगों की नजरों में आसान टारगेट बन जाते हैं। दिनांक 22 अप्रैल 2026 एक व्यक्ति अपने बर्तन के गोदाम की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि गोदाम अब सिर्फ गोदाम नहीं रहा, खाली स्थान में बदल चुका है। तहरीर दी जाती है, मामला दर्ज होता है, मुकदमा संख्या 134/2026 धारा 305 बीएनएस में। अब यहाँ से शुरू होती है पुलिस की एक्शन मोड वाली कहानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश, पुलिस अधीक्षक उत्तरी का मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज का पर्यवेक्षण और थाना अध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में टीम तैयार। मतलब साफ है, अब बर्तन चाहे पीतल के हों या स्टील के, मामला गंभीर ही माना जाएगा। पुलिस टीम मैदान में उतरती है और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। दो नाम सामने आते हैं, इंद्रजीत जायसवाल और अजीत कुमार। दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और सबसे खास बात ये कि खाली हाथ नहीं बल्कि उसी चोरी के सामान के साथ, यानी जो सामान गायब हुआ था वो ज्यादा दूर घूमने नहीं पाया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात और है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बर्तन चोरी जैसे मामलों में बड़ी कहानी नहीं होती, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो हर छोटा अपराध भी रिकॉर्ड में बड़ा हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद मामला यहीं नहीं रुका, बरामदगी के आधार पर धारा 317 भी जोड़ दी गई, यानी जो शुरुआत में सिर्फ चोरी थी वो अब कानूनी तौर पर थोड़ा और वजनदार बन गया। गिरफ्तारी टीम में शामिल पुलिस कर्मियों की लिस्ट भी कम नहीं है। उप निरीक्षक आदित्य सिंह, मनीष राज, अनिकेत भारती और उनके साथ कई कांस्टेबल। एक तरह से कहें तो बर्तन चोरी का केस, लेकिन टीम पूरी फुल स्ट्रेंथ में। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ साधारण चोरी थी या फिर ये वो सोच है जिसमें लोग छोटे अपराध को आसान समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ वो एकदम साफ है। गोदाम से बर्तन उठे, पुलिस तक बात पहुँची और फिर वही बर्तन वापस पुलिस की फाइल में सबूत बन गए। कहानी में कोई फिल्मी ट्विस्ट नहीं है, कोई भाग दौड़ वाली पीछा करने वाली कहानी नहीं है, बस एक सीधी लाइन, चोरी हुई, रिपोर्ट दर्ज हुई और गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे दिलचस्प है वो ये कि आसान रास्ता चुनने वाले अक्सर सबसे जल्दी पकड़े जाते हैं। गोरखपुर पुलिस ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि चाहे मामला छोटा लगे या बड़ा, रिकॉर्ड में आने के बाद हर केस का हिसाब होता है और इस केस में भी हिसाब बहुत साफ है। चोरी का सामान आरोपी के साथ और अब अगली प्रक्रिया विधिक कार्रवाई की। फिलहाल दोनों अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में हैं और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।